हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल प्रीति गुप्ता एकेडमी में। और आज का जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश से पार्ट्स ऑफ स्पीच लेकर आई हूँ। अगर हम इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं और बहुत अच्छी तरीके से, तो हमें फंडामेंटल्स का नॉलेज जरूर होना चाहिए। तो देखिए, जो मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आज लेकर आई हूँ, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द भेद कहते हैं। और शब्द भेद हमारे कितने होते हैं? वो टोटल 8 होते हैं। यानी टोटल हमारे कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8 होते हैं। अब हम ध्यान से देखेंगे कि हमारे टोटल 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन, जिसको संज्ञा कहते हैं हिंदी में। दूसरा है प्रोनाउन, जिसको सर्वनाम कहते हैं। तीसरा है वर्ब, क्रिया कहते हैं इसको। और इसी तरीके से ये है एडजेक्टिव, जिसको विशेषण कहते हैं। एडवर्ब, जिसको क्रिया विशेषण कहते हैं। कंजक्शन, संयोजक कहते हैं इसको। प्रीपोजिशन, संबंध सूचक। और सबसे लास्ट है हमारा इंटरजेक्शन, जिसको विस्मयादि बोधक कहते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगी वास्तव में पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है कि सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे वर्ड्स, यानी जो भी वर्ड्स उसमें यूज किए होते हैं वो किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेट करते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए आप। जैसे मैंने यहाँ लिखा नैन्सी इज अ गुड गर्ल। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने नैन्सी इज अ गुड गर्ल। तो नैन्सी, अब ये क्या है? पहले तो ये देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तभी ये क्या है? एक सेंटेंस है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो सेंटेंस है। अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इनकी क्या पहचान है, यानी ये क्या है? तो जैसे अगर नैन्सी की बात करें तो नैन्सी क्या है? नाउन है। ये देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, ठीक है। उसी तरीके से इज की बात करें तो ये वर्ब है। अब ये देखिए यहाँ पे वर्ब। इसी तरीके से ए की बात करें तो ए आर्टिकल है, उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, उसके लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो लेकर आऊंगी, ठीक है। अब इसके आगे हम देखेंगे गुड। तो गुड क्या है? एडजेक्टिव है। देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव है। इसी तरीके से गर्ल, ये फिर एक नाउन यूज हुआ है, कॉमन नाउन है ये, और ये यहाँ पे है। यानी कहने का मतलब है कि सेंटेंस जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और उन सारे वर्ड्स की कोई ना कोई पहचान होती है, ग्रामर के किसी न किसी टॉपिक से वो रिलेट होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इस वीडियो में केवल मैं आपको जो समझाऊंगी वो 4 समझाऊंगी। 4 टॉपिक को मैं लेकर चलूंगी, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। इसके बाद में जो दूसरा पार्ट लेकर आऊंगी उसमें मैं इन 4 को एक्सप्लेन करूंगी। तो इस पार्ट में जैसा कि मैं बता रही हूँ आपको 4 ही एक्सप्लेन करूंगी मैं, 4 पार्ट, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नाउन को। नाउन का डेफिनेशन लिखा हुआ है, अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी नाउन क्या होता है? नाम होता है किसी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल या थिंग का। एक और इजी डेफिनेशन नाउन का है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। यानी कोई भी नाम वाले शब्द नाउन होते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। कोई भी नाम वाले शब्द नाउन होते हैं। अब इसमें देखिए जैसे कि यहाँ बोल रखा है कि किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल का नाम या थिंग का नाम, ये होता है नाउन, ठीक है। अब जैसे पर्सन में मान लीजिए बॉय, गर्ल, वुमेन, मैन, ये सब क्या है? ये किसी पर्सन से रिलेट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम देखेंगे प्लेस। प्लेस की बात की जाए तो दिल्ली, आगरा, ये सारी चीजें क्या हैं? प्लेस हैं। उसी तरीके से एनिमल की बात की जाए, लॉयन, फॉक्स, मंकी, ये सारे क्या हैं? जानवरों के नाम हैं। थिंग्स की बात की जाए, चेयर, टेबल, पेन, ये सारी चीजें क्या हैं? थिंग्स के नेम है। यानी नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में जो एक्सप्लेन करूंगी वो होगा आपका प्रोनाउन। देखिए प्रोनाउन को हिंदी में मैंने बताया कि सर्वनाम कहते हैं। और प्रोनाउन का जो यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है वो लिखा है, प्रोनाउंस आर वर्ड्स विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जिसको हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं। एक इजी एग्जांपल देखिए,
जैसा कि मैंने बोला, नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन की जगह पे जो वर्ड हम यूज करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख रखा है रीना इज ए स्टूडेंट, तो रीना क्या है, नाउन है। अब इसकी जगह पे हम जिस वर्ड का यूज करेंगे वही हमारा प्रोनाउन होगा। चूंकि रीना क्या है, नाउन है, और उसके अलावा ये गर्ल है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे शी इज अ गर्ल, शी इज ए स्टूडेंट। यानी नाउन को हमने किस में चेंज कर दिया, प्रोनाउन में। जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि प्रोनाउन कौन से वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं। तो आपने देखा रीना को मैंने किस में चेंज कर दिया, शी में। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इजी तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि मैं इसके पर्टिकुलर एक एक टॉपिक पे मैं एक एक वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें मैं नाउन और उसके काइंड, ऐसे प्रोनाउन और उसके काइंड को एक्सप्लेन करूंगी। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है वर्ब। जैसा कि यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, अ वर्ब इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एन एक्शन और स्टेट ऑफ एक्शन। यानी वर्ब क्या होता है, क्रिया क्या होती है। क्रिया वो शब्द होते हैं या शब्दों का समूह होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं किसी क्रिया को या स्टेट ऑफ एक्शन को, यानी क्रिया की स्थिति को डिस्क्राइब करते हैं। कहने का मतलब ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब। जैसे ऑल एक्शन वर्ड ऑफ वर्ब का मतलब ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब। ये बहुत इजी डेफिनेशन है। ठीक है, इसमें कोई भी एक्शन यानी कोई भी क्रिया वर्ब होती है। जैसे ईट जिसका मतलब खाना, ड्रिंक पीना, स्लीप सोना, क्लाइंब चढ़ना, जंप कूदना, ये सारी क्या है, ये सारे वर्ब हैं। क्योंकि ये क्रिया है। क्रिया के एक बहुत इजी तरीके से हम ये समझ सकते हैं, जिस भी काम को करने में हमारा बॉडी मूव करता है, यानी हम एक्शन करते हैं तो हमारा बॉडी मूव करता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो भी हलचल होती है वही हमारी क्रिया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा एक्शन कि क्या होता है, एक्शन मीन्स क्रिया। अब नेक्स्ट जो है हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का डेफिनेशन आप देखेंगे, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव का क्या काम होता है, वो डिस्क्राइब करता है नाउन या प्रोनाउन को। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं इसको। अब जैसे मैंने लिखा रितु इज अ स्टूडेंट, ये मैंने पहले एग्जांपल में दिया था। अब मैं यहां पे लिखूंगी रितु इज अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब देखिए रितु क्या है, नाउन है, और उसके अलावा क्या है, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। तो यहाँ रितु को डिस्क्राइब किया गया है कि वो इंटेलिजेंट है, और यही डिस्क्राइबिंग वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। यानी रितु की क्या विशेषता है कि वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। नाउन रितु को डिस्क्राइब कर दिया गया इंटेलिजेंट वर्ड से, और यही डिस्क्राइबिंग वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। आई थिंक आपको ये 4 के 4 पार्ट अच्छे में समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, उसके अलावा कमेंट करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे मेरी न्यू अपडेट्स आपको आसानी से मिलती रहे। थैंक यू।